नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है आपका यूपी टेट का जो नोटिफ़िकेशन है वो आउट हो चुका है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उसकी लास्ट डेट क्या है, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसमें आप फीस कितनी देंगे, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा की अवधि क्या होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, अर्हक अंक कितने होंगे, कितने नंबर पर आप पास होंगे और प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। यदि आप भी यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस पर कल से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 20 मार्च के लिए ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी 3 डेज हो चुके हैं। आप देखेंगे तो आपको जो शुल्क जमा करने का लास्ट डेट है या फिर हम बात करें कि जो आपका नॉर्मल लास्ट डेट है, क्योंकि फीस जमा करने की और जो हमारा नॉर्मल लास्ट डेट है दोनों एक ही रखी गई हैं। कब होगा तो आप कहेंगे 26 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक यानी कि लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। संशोधन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो आपको अगर करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेक है तो आप 1 मई तक उसको कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना की तिथि कब मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ गया है, ये आपको कब पता चलेगा, तो 22 जून को। और नेक्स्ट हम देखेंगे परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र आपको जो है 30 जून के लिए अवेलेबल हो जाएगा और परीक्षा आपकी कब होगी तो आप कहेंगे 2, 3 और 4 जुलाई के लिए आपकी डेट निश्चित की गई है। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 डेट क्यों रखी गई हैं, क्योंकि यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर रखा जाएगा। यदि कैंडिडेट कम होंगे तो एक ही दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको फीस कितनी पे करनी है, तो आप कहेंगे यदि आप सामान्य ईडब्ल्यूएस या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 1,000 रुपये पेपर 1 के लिए और 1,000 रुपये पेपर 2 के लिए देना है। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं यानी कि SC ST से हैं तो आपको 500 रुपये पेपर 1 के लिए और 500 रुपये पेपर 2 के लिए देना है। यदि आप PH कैटेगरी से हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो आपको 300 रुपये पेपर 1 के लिए और 300 रुपये पेपर 2 के लिए देना है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है पेपर 1 के लिए, यदि आपने DLED किया है, BLED किया है, BTC विशिष्ट BTC या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा इन टीचिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक चीज़ और है, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप जो है एलिजिबल हैं यूपी टेट देने के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर सेकंड ईयर हर किसी में ईयर तो नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जैसे DLED है इसमें सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। तो सेकंड ईयर कब होगा, 4 सेमेस्टर का मतलब है कि 2 इयर्स होगा। ठीक है, यानी कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं और आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका पेपर 2 के लिए होगा कि यदि आपने DLED BLED BA BEd BSc BEd नॉर्मल BEd या फिर स्पेशल BEd किया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन है कि यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 150 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 150 मिनट्स मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप कहेंगे नहीं। मीडियम ऑफ पेपर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे हिंदी में रहेगा। ठीक है, हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके अर्हक अंक कितने होंगे, कितने नंबर पर आप पास माने जाएंगे। तो आप कहेंगे कि यदि आप UR में हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। यदि आप रिजर्व कोटे में आते हैं यानी कि EWS OBC SC ST PH या फिर किसी भी रिजर्व कोटे में आते हैं
तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर 60% का मतलब क्या है कि यदि आपके 90 मार्क्स हैं यूआर में तो आप क्वालिफाइड हैं। यदि आपके 90 से 90 हाँ 89 हो गए तो आप जो हैं एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपका जो अर्हक अंक है वो कितना होना चाहिए 90 या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा इसका सर्टिफिकेट, ठीक है। और यदि आप रिजर्व कोटे में आते हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखना है 81 आए तो आप का जो स्कोर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की वैधता क्या होगी कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब तक वैलिड रहेगा, तो आप कहेंगे कितना, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम तक आपका प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे डिजी लॉकर से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक आपने नहीं किया होगा। ये पेपर 1 है। पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास शिक्षण विधि, ये अनिवार्य है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। और जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी ही रहेगी, और हिंदी में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक आपको चूज करनी है, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। गणित यानी कि मैथमेटिक्स जो है उसके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और इसके बाद में ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 में आपका लगभग सेम ही रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। यदि आप गणित और विज्ञान से हैं तो आपको 60 क्वेश्चंस गणित और विज्ञान से मिलेंगे, और यदि आप एसएसटी से हैं यानी कि सामाजिक अध्ययन से हैं तो आपको 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से मिलेंगे, और 3 तो आपको ये करना ही होगा, यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधि, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाएगी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।